हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की ज्योग्राफी के 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, जिसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? कुछ चीज़ें, वस्तुएं, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम सामने से नहीं देख सकते, उनका हम एक छोटा मॉडल या प्रतिरूप बना लेते हैं उनको समझने के लिए, उनके बारे में अध्ययन करने के लिए। ऐसे हमने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए, पृथ्वी को अच्छे से जानने के लिए उसका एक प्रतिरूप या मॉडल बना लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अक्ष। हमारी पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, मतलब हमने इसे मान लिया है, ये एक्चुअली में है नहीं, पर इसे हमने मान लिया है कि पृथ्वी एक काल्पनिक रेखा जिसके ऊपर घूमती है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे सीधी ना होकर थोड़ी सी झुकी हुई है। और ये कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसे, जैसे आपने विभिन्न आकृतियाँ सुनी होगी, त्रिभुज है, ये वर्ग है, ये गोल है, ये वर्त है। वैसे ही पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो पृथ्वी की आकृति को हम क्या कहते हैं? जियोड कहते हैं, जिसका अर्थ है भूभाग, मतलब पृथ्वी के समान। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, वो ध्रुव के पास से ऐसे सीधी ना होकर के थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड प्रकार की है, जिसे हम भूभाग कहते हैं। ठीक है, और इसी पृथ्वी की आकृति को समझने के लिए हमने कुछ मानक तैयार कर दिए हैं। ठीक है, ताकि हम पृथ्वी के बारे में अच्छे से अध्ययन कर पाएँ कि पृथ्वी के कौन से बिंदु पर कौन सी जगह है। उस मतलब हर जगह को अच्छे से समझने के लिए हमने कुछ मानक तैयार किए हैं, जिनमें से 2 हैं अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अक्षांश के बारे में। पृथ्वी पर किसी भी जगह का, मतलब हमें किसी भी जगह का पता लगाने के लिए हमें उसके अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी डिग्री अक्षांश और देशांतर पर वह जगह स्थित है, तो हम उसका आसानी से पता लगा सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं, मतलब किसको अक्षांश कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज समांतर रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। तो क्षैतिज रेखाएं कौन सी होती है? जो पृथ्वी पर ऐसे खींची जाएगी, उनको क्या कहेंगे? क्षैतिज, जिन्हें इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज समांतर रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं, मतलब हमने इनको मान लिया ये काल्पनिक है, एक्चुअली में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है। हमने पृथ्वी के बारे में अध्ययन करने के लिए हमने इन पर काल्पनिक रेखाएं मान ली है, जिन्हें हम अक्षांश कहते हैं। और ये काल्पनिक रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है और ऐसे इस पर ऐसे क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे। तो ये तो है 2D में, जो हमें सामने का पार्ट दिख रहा है, तो इसके पीछे भी है। तो ये रेखाएं क्या बना लेगी? एक वृत्त का निर्माण करेगी। ये काल्पनिक रेखाएं एक वृत्त का निर्माण करेगी। ठीक है, इस चित्र में आपको कुछ ये रेखाएं दिख रही हैं, जिन्हें हम अक्षांश कहते हैं, क्योंकि ये क्षैतिज दिशा में खींची गई है पृथ्वी पर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो इसके ये हमें पृथ्वी का सिर्फ आगे वाला हिस्सा ही दिख रहा है, तो इसके पीछे भी है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। क्योंकि हम कागज पे सिर्फ 2D को ही दिखा सकते हैं और पृथ्वी 3D में है, तो इसका सिर्फ आगे वाला हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे भी है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश एक वृत्त का निर्माण करेगी, तो इसे ये हमारा पहला अक्षांश होगा। ऐसे ही हम ऊपर की ओर आगे और खींचेंगे 1 डिग्री के डिफरेंस पर। ठीक है, तो आगे वाला हो गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे हम आगे बढ़ते हो जाएंगे और कहाँ तक खींचेंगे? 90 यानी 90 डिग्री तक खींचेंगे। और हमने ये n क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता ही है, हम ऊपर की ओर कौन सी दिशा को मानते हैं? उत्तर यानी नॉर्थ, और नीचे की तरफ कौन सी मानते हैं? दक्षिण यानी साउथ।
ठीक है। इधर हो गई हमारी पश्चिम वेस्ट और इधर हो गई पूर्व यानी ईस्ट, ठीक है। तो हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ की ओर ऊपर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, जिनमें हमने लिख दिया 1 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ की ओर जा रहे हैं। और आपने एक चीज़ और नोट की होगी, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं इन अक्षांशों में, तो इन अक्षांशों की लंबाइयाँ कम होती जा रही है और 90 डिग्री पर पहुंचकर ये एक बिंदु का रूप ले लेती है, ठीक है। ये एक रेखा ना होकर एक बिंदु बन जाती है, ठीक है। ऐसे हम नीचे की ओर आ रहे हैं, नीचे की ओर भी 1 डिग्री, यहाँ पे एस लिखा मतलब साउथ, क्योंकि ये दक्षिण की ओर है, ठीक है। ऐसे ही 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ऐसे 90 डिग्री पर, और 90 डिग्री पर एक बिंदु बन गई, एक लाइन है बनकर एक बिंदु बन गई। और ये जो सब अक्षांश है ये काल्पनिक वृत्तों का निर्माण करते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है और ये पीछे की साइड भी है ऐसे ही, तो ये काल्पनिक वृत्तों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इतने अक्षांश पढ़ना थोड़ा मुश्किल है और आपको मतलब इतने याद में नहीं रख सकते हम, तो इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट को हम आगे पढ़ेंगे। और जो ये 0 डिग्री है ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक भाग ऊपर वाला और एक भाग नीचे वाला। ऊपर वाले भाग उत्तर की तरफ है तो इसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे की ओर है उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा भारत यानी इंडिया कहाँ पे आएगा, तो हमारा इंडिया कहाँ पे आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है ना, तो यहाँ आएगा कहीं पे, ठीक है। तो आगे हम इन्हीं अक्षांशों में से कुछ इम्पोर्टेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो टोटल अक्षांश कितने हमारे पास में, काउंट करके देखो, एक ये हो गया 0 डिग्री, तो 1 से लेकर हम कहाँ तक गए हैं, 90 तक। तो कितने हो गए, 90 ऊपर और 90 नीचे की तरफ, तो टोटल कितने हो गए 180 यानी 180, और एक क्या रह गया 0 डिग्री वाला, तो कितने हो गए 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास में, 181। और अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, ये तो टोटल अक्षांश हो गए हमारे पास में कितने 181। ऐसे ही हमसे पूछा जाए कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी होगी, जैसे हमारे पास अक्षांश कितने थे 181, पर जो लास्ट वाले जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, वो लाइन न होकर क्या बन जाती है, एक बिंदु बन जाती है। तो इनको हम लाइन में काउंट नहीं करेंगे, तो 181 में से 2 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने बचेंगे 179 यानी 79, 179 अक्षांशीय रेखाएं बचेगी। आगे हम मतलब जो हमारे पास अक्षांश दिए हुए थे 181, उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला कौन सा है 0 डिग्री। 0 डिग्री जिसे क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत, इक्वेटर, इंग्लिश में क्या कहते हैं जिसे, इक्वेटर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, मतलब इसके मध्य में हो गई, तो इसे क्या कहेंगे भूमध्य रेखा। और ये एक वृत्त का निर्माण करती है, और यह अक्षांश जो पृथ्वी पर खींचे गए सब अक्षांशों में इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अक्षांशों की लंबाइयाँ कम होती जा रही है और लास्ट में जाके एक बिंदु बन जा रहा है, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री जो अक्षांश है हमारा, वह सबसे लंबाई में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। आगे है ऊपर की ओर जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो हमने माना है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे क्या कहते हैं कर्क रेखा, इंग्लिश में क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब हम सोचते हैं कि हमने ये 23.5 ही क्यों माना यहाँ पे, और कुछ क्यों नहीं माना, अक्षांश तो और भी बहुत सारे थे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से लेके और यहाँ और ऐसे ही नीचे की तरफ यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सीधी चमकती है, चाहे दोपहर के समय यहाँ पर वर्ष में एक बार, चाहे वह कौन सा भी दिन हो,
ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उस समय सूर्य की किरणें है ना वो सीधी चमकती है, मतलब वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने इससे आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर किसी भी अक्षांश पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं होगी। इन्हीं अक्षांशों पर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सीधी चमकती है, और जो 0 डिग्री है वहाँ पर सूर्य की चमक तो सीधी होगी, क्योंकि ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है और बिल्कुल मध्य में है। ठीक है, तो ऐसे ऊपर वाली कौन सी हमारी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका अक्षांश किसने 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक है, जो ये कर्क रेखा है ना ये हमारे भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी, 8 राज्यों से गुजरेंगी, जिनका आगे हम देखेंगे कि वह कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, ये जो कर्क रेखा है ना ये भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, मतलब एग्जैक्टली 2 भागों में नहीं कि मतलब पूरा ही 2 भागों में लगभग 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। तो ऐसे उत्तर की ओर आगे हमने माना है 66.5 डिग्री यानी 66, ठीक है, नॉर्थ, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुववर्त, क्योंकि ये उत्तर की ओर है। ठीक है, और ये एक वृत्त है, ये रेखाएं सब एक वृत्तों का निर्माण करती है, तो ये क्या हो गया, उत्तरी ध्रुववर्त। यहाँ 23.5 से लेके 66.5 तक सूर्य की किरणें है ना वो तिरछी आती है, मतलब यहाँ पे सीधी नहीं चमकती सूर्य की किरणें, तिरछी हो जाती है यहाँ तक। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुववर्त। और यहाँ से लेके ऊपर 90 डिग्री यानी 90 डिग्री उत्तर तक सूर्य की किरणें तिरछी, क्या मतलब यहाँ से 36 से ऊपर ही नहीं उड़ती, मतलब यहाँ सामने से थोड़ा थोड़ा कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, या 36 से ऊपर उड़ती ही नहीं है सूर्य की किरणें, यहीं तक तिरछी चमकती है, ऐसे ऐसे चमकती है, यहाँ पर ऐसे सीधी, और यहाँ पर तो सूर्य की किरणें पहुँचती ही नहीं है। यहाँ पर क्या रहती है, हर टाइम ठंड रहती है, बर्फ़ से जमा रहता है ये वाला एरिया, तो इसे हम क्या करते हैं, 90 डिग्री उत्तर को उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ की ओर है। ठीक है, आगे हम नीचे की यानी दक्षिण की ओर देखते हैं, तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है जिसे भूमध्य रेखा कहती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके नीचे दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री दक्षिण, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो मैंने क्या बताया है, 23.5 नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी चमकती है। ठीक है, क्योंकि तभी हमने इन अक्षांशों का अध्ययन किया, बाकी सबका नहीं किया, क्योंकि अक्षांश तो और भी बहुत है पर इतने का अध्ययन करना थोड़ा मुश्किल होगा और इतना हम कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे ही दक्षिण की तरफ ये एक 66.5 डिग्री दक्षिण, जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुववर्त, क्योंकि ये दक्षिण की ओर है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वर्त। ऊपर वाला था आर्कटिक वर्त हमारा और नीचे वाला है अंटार्कटिक वर्त। और जो 90 डिग्री पर पहुंच जाएंगे 90 पर दक्षिण की ओर, तो उसे हम क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुववर्त। और ये एरिया किससे ढका रहता है, हमेशा बर्फ़ से, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है, यहीं तक तिरछी रहती है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कौन सा हमारा, उत्तरी गोलार्ध, और हमारा भारत किस में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, दक्षिण में नहीं आता। कौन से में आता है, उत्तरी गोलार्ध। और कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। जैसे ये विषुवत है ना, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, वैसे ही कर्क रेखा भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। ठीक है, नीचे वाला कौन सा हुआ हमारा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, आगे हम देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, विषुवत, क्योंकि ये 0 डिग्री पे इसलिए इसे 0 डिग्री और पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो आगे इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री पर खींची गई है। ठीक, किस पे खींची गई है, 0 डिग्री पर खींची गई है, और यह पृथ्वी को 2 बराबर, और जो भूमध्य रेखा वह पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ठीक है, ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, आगे ये लिखा हुआ है कि विषुवत वर्ष से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है ऐसे। ठीक है, थोड़ी झुकी हुई है,
तो एक बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री से ऊपर की ओर 90 डिग्री तक जाने में मतलब कितना तय करेगी? तो यह गोले का मतलब 1/4 पार्ट हो गया। मतलब ऐसे 4 पार्ट हो गए, 2 तो हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि 2D में है, 2 इसके पीछे भी हैं। तो एक वाले जो हिस्सा है इसमें 0 से लेके 90 डिग्री, उसमें पृथ्वी 90 डिग्री का वृत्त बनाती है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 यानी 90 डिग्री है। ठीक है, 0 डिग्री से लेके तभी हम 90 डिग्री यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि ये 360 का 1/4 पार्ट है। ऐसे 1/4 नीचे हो गया तो 2 बन गए। ठीक है, 2 इसके पीछे रह गए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर स्थित समस्त अक्षांश उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्तर की ओर जो अक्षांश होंगे उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे और जो दक्षिण की ओर होंगे उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। ठीक है, आगे कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तर की ओर यानी नॉर्थ की ओर। 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमारा इंडिया है, वो कर्क रेखा इंडिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और यह 8 राज्यों से गुजरेगी। अगर भारत को बांटेगी तो ये किसी ना किसी राज्य से तो गुजरेगी। तो ऐसे कितने राज्यों से गुजरेगी? 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन से होंगे हमारे पास में? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, 5वां है झारखंड, 6 नंबर पे है पश्चिमी बंगाल, 7 पे त्रिपुरा और 8 पे मिजोरम। ये हमारे इंडिया का मैप है, जिसको मैंने आपको इसमें दिखाने के लिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा इंडिया को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उसके लिए ये डायग्राम दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये खींची हुई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखो आधा हिस्सा ऊपर है और आधा हिस्सा नीचे। ठीक है, तो लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो कौन कौन से हुए? गुजरात, ये हमारा राजस्थान, देखो थोड़ा सा राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये देखो त्रिपुरा और ये मिजोरम। कितने राज्यों से गुजरती है ये? 8 राज्यों से। आगे हमारा आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुववर्त यानी 66.5 डिग्री उत्तर की ओर। 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुववर्त यानी आर्कटिक वृत्त। ठीक है, आगे है मकर रेखा जो साउथ की ओर है यानी दक्षिण की ओर है। 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, आगे हमारा दक्षिणी ध्रुववर्त यानी अंटार्कटिक वर्त जो 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर है। 0 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुववर्त। आगे क्या है हमारा? ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर स्थित 90 डिग्री अक्षांश को जो रेखा ने होकर क्या बन जाते हैं? क्या बिंदु बन जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्रुव। और ये 2 हो गए क्योंकि एक उत्तर की ओर है 90 डिग्री अक्षांश और एक है दक्षिण की ओर है। जैसे उत्तर की ओर होगा उसे हम क्या कहेंगे? उत्तरी ध्रुववर्त, और जो दक्षिण की ओर होगा उसे हम क्या कहेंगे? दक्षिणी ध्रुववर्त। ठीक है, आगे ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं ना, इसमें मैंने ये दिखाया है कि सूर्य की किरणों की वजह से कहाँ तापमान ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ठंड है, वहाँ पे ताप कम है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है? 0 डिग्री अक्षांश, ऊपर की ओर 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश और नीचे की ओर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इन के बीच में सूर्य की किरणें सीधी रहती है, ठीक है। तो यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा तो गर्मी होगी, ठीक है। जो ऑरेंज वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे तापमान अधिक रहता है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। तो इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे? उष्ण ताप कटिबंध। उष्ण का मतलब हो गया गर्म, ठीक है। इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे? जो ऑरेंज वाला पूरा है उसको क्या कहेंगे? उष्ण ताप कटिबंध, ठीक है। ऐसे ही 23.5 डिग्री जो उत्तर की ओर है उससे लेकर 66 डिग्री उत्तर की ओर, और ऐसे 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 66 डिग्री दक्षिण की ओर, जो दो कटिबंध बने हमारे जो हिस्से हैं, ठीक है। उनमें सूर्य की किरणें तिरछी आती है तो मतलब ना ठंडा है ना गर्मी है, मतलब ठीक ठीक सा है, ठीक है। जो दोनों हिस्से जो आपको ग्रीन वाले दिख रहे हैं, ठीक है, जो दोनों हिस्से दिख रहे हैं वहाँ पे ना गर्मी है ना ठंड है, कभी गर्मी ज़्यादा होती है कभी ठंड ज़्यादा होती है, मतलब अनुकूल सा तापमान है, ठीक है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी रहती है और यहाँ पे तिरछी होती है सूर्य की किरणें। तो इसे हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण। शीत और उष्ण दोनों का मिश्रण है ये, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण ताप कटिबंध, ठीक है। तो इससे आगे हम जब ध्रुवों की ओर जाएंगे 90 डिग्री की ओर, 66 से ऊपर की ओर जाएंगे, वहाँ पर सूर्य की किरणें मतलब यहीं पर तिरछी हो जाती है, तो यहाँ तो पहुँचने का मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ 36 से ऊपर उड़ती ही नहीं है सूर्य की किरणें, तो यहाँ पर हमेशा बर्फ़ रहती है, मतलब ठंड रहती है। ऐसे ही नीचे की ओर भी ऐसे ही ठंड है, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे? जो ब्लू वाले हिस्से दिख रहे हैं आपको दोनों, इनको क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। शीत का मतलब हो गया ठंडा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ रहती है, सूर्य नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? शीत कटिबंध। जो ब्लू वाले पोल यानी ध्रुवों की ओर जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। तो कितने कटिबंध हो गए? एक पहले बीच वाला जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी चमकती है उसे क्या कहते हैं? उष्ण ताप कटिबंध यानी गर्म। जो आगे वाला है ग्रीन वाला उसे हम क्या कहेंगे? शीतोष्ण। शीत और उष्ण का मिक्स हो गया ये दोनों का, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? शीतोष्ण ताप कटिबंध। और जो ध्रुवों की तरफ है, दोनों तरफ उत्तर की ओर दक्षिण की ओर, उसे हम क्या कहेंगे? शीत कटिबंध, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, तापमान हमेशा कम ही रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? शीत का मतलब ठंडा, शीत कटिबंध, ठीक है। आगे हम इनके बारे में, तो पहला कौन सा हुआ हमारा? उष्ण ताप कटिबंध। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के समय सीधा चमकता है, मतलब सूर्य की किरणें सीधी रहती है, ठीक है। इसलिए इस क्षेत्र का जो तापमान है वो अधिक होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उष्ण ताप कटिबंध। जो कौन से वाला हिस्सा हो गया हमारा? ये ऑरेंज वाला, ठीक है। आगे हम देखते हैं शीतोष्ण ताप कटिबंध। तो शीतोष्ण कौन सा होगा हमारा? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर के समय सूर्य सीधा नहीं चमकता, मतलब सूर्य की किरणें वहाँ पर सीधी ना होकर क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव वृत्त के मध्य उत्तरी गोलार्ध में, और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में भी मकर रेखा था दक्षिणी ध्रुव वृत्त यानी 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 66 डिग्री उत्तर, और ऐसे ही दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 66 डिग्री दक्षिण की ओर जो कटिबंध होगा वो हमारा कौन सा होगा? शीतोष्ण, मतलब ना गर्म और ना ठंडा, बीच वाला। और हमारा इंडिया किसी में आ गया? कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा इंडिया को 2 भागों में बांटती है ना, तो लगभग इसी वाले में हिस्से में आएगा, जहाँ पे देखो गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। तो ये वाला कौन सा हिस्सा आ गया हमारा? शीतोष्ण ताप कटिबंध, ठीक है। और जो लास्ट है हमारा वो कौन सा है? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कौन से वाला हिस्सा हुआ? उत्तरी ध्रुव वृत्त था उत्तरी ध्रुव के मध्य उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त था दक्षिणी ध्रुव के मध्य,
सूर्य की किरणें क्षैतिज से, मतलब सूर्य की किरणें वहाँ पहुँचती ही नहीं है, क्योंकि 66 तक की तिरछी हो जाती है, तो उससे आगे तो पहुँचने का काम सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आगे क्या होगा, आगे कहाँ पहुँचेगी ये, क्षैतिज से ऊपर ही नहीं उड़ती है, तो इस वाले हिस्से का तापमान क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शीत कटिबंध, मतलब ठंडा, क्योंकि यहाँ हर टाइम बर्फ़ रहती है। ध्रुवों पर आपने सुना ही होगा कि बर्फ़ है। ठीक है, दोनों ध्रुव हमारे बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे, शीत कटिबंध। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे देशांतर वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।